गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का अपनी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। देखो भैया, अपना जो पिछला वीडियो था उसमें अपने चर्चा की थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की। आज अपने चर्चा करेंगे भारत के बेताज बादशाह की। हाँ जी, अपने बात कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें अपने भारत में बेताज बादशाह के नाम से संबोधित किया जाता है। तो यहाँ अपने बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक के प्रारंभिक जीवन की, उनकी उपलब्धियों की, उनके राजनीतिक जीवन की। तो स्टार्ट करते हैं अपने बाल गंगाधर तिलक। देखो भैया, सबसे पहले बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन की। इनका जन्म जो है वो हुआ था अपने 23 जुलाई 1856 को। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान पर एक चित पावन ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पूर्वज थे वो पेशवाओं के अधीन नौकरी करते थे, पेशवाओं के अधीन कार्य करते थे। इन्हीं बाल गंगाधर तिलक के बचपन का नाम था केशव और लोग इन्हें प्यार से बाल कहकर भी पुकारते थे। इनके बचपन का नाम था केशव और लोग इन्हें बचपन में या प्रेम से बाल कहकर पुकारते थे। इनके बाद में इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा यही हुई। इन्होंने भी अपने अन्य नेताओं की तरह, अन्य स्वतंत्रता संग्रामियों की तरह कानून की शिक्षा या विधि की शिक्षा प्राप्त की। अपने बात करें इनके आगामी जीवन की, तो देखो भैया, बाल गंगाधर तिलक जो है उन्हें अपने महात्मा गांधी का अग्रगामी कहा जाता है। जिस प्रकार से रावचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने बाल गंगाधर तिलक जो है इन्हें अपने महात्मा गांधी का अग्रगामी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से लोगों में सामाजिक एकता, लोगों को संगठित करने का कार्य महात्मा गांधी ने किया, उससे पहले यही कार्य जो है वो कौन कर चुके थे? बाल गंगाधर तिलक कर चुके थे। इसलिए इन्हें महात्मा गांधी का अग्रगामी कहा जाता है और इनके कार्यों से प्रभावित होकर लोगों ने बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी। जिस प्रकार से महात्मा की उपाधि गांधी जी को दी गई थी, उसी प्रकार से लोगों ने बाल गंगाधर तिलक को कौन सी उपाधि से संबोधित किया? लोकमान्य की उपाधि से संबोधित किया। अब बात करते हैं इनके राजनीतिक जीवन की। देखो भैया, राजनीतिक जीवन की बात ऐसे है, अपने बाल गंगाधर तिलक जो थे वो 1907 ईस्वी तक ये कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और कांग्रेस के साथ में जुड़ते हुए इन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की, जो राजनीतिक कार्य किए, उनके बारे में अपने चर्चा करते हैं। सबसे पहला कार्य 1881 ईस्वी में इन्होंने 2 समाचार पत्रों की स्थापना की थी। 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। एक समाचार पत्र का नाम था मराठा और दूसरे का नाम था केसरी। ये कब प्रकाशित किए थे? 1881 में। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आता है कि मराठा कौन सी भाषा में निकाला गया था और केसरी कौन सी भाषा में था? तो ध्यान रखना, अपने मराठा समाचार पत्र है वो तो था अंग्रेजी भाषा में। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था, ध्यान रखना, सप्ताह में एक बार निकलता था। और केसरी जो था वो कौन सी भाषा में था? मराठी भाषा में। 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने इन 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया और इन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश शासन की जो बुराइयां थी, ब्रिटिश शासन के जो अत्याचार थे, जो जनता का शोषण किया जा रहा था, उनको लोगों के सामने क्या किया? उजागर किया। 1882 की बात है भैया। 1882 ईस्वी में कोल्हापुर के जो महाराज थे, उन कोल्हापुर के महाराज की अंग्रेजों ने क्या कर दी? बेइज्जती कर दी, जिसकी निंदा बाल गंगाधर तिलक ने की। इस वजह से बाल गंगाधर तिलक को पहली बार 4 माह की क्या हुई? जेल हुई। जो कब हुई थी? 1882 ईस्वी में। जेल से रिहा होने के बाद में बाल गंगाधर तिलक ने देखा कि भारत में जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो संगठित नहीं है, एकत्रित नहीं है। इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने हिंदू धर्म के लोगों को संगठित करने के लिए, उनमें आपस में एकता कायम करने के लिए 1893 ईस्वी में एक उत्सव प्रारंभ किया था, जो था अपने गणपति उत्सव। और 1895 ईस्वी में दूसरा उत्सव प्रारंभ किया था, वो था अपने शिवाजी उत्सव।
इन दोनों ही उत्सवों को प्रारंभ करने का प्रमुख उद्देश्य था हिंदू धर्म के लोगों में सामाजिक एकता कायम करना, उनको संगठित करना। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के जो युवा थे उन युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत करने के लिए, शारीरिक रूप से उनको शक्तिशाली बनाने के लिए वहाँ पर अखाड़ा, लाठी कल्बों की ऐसे संगठनों की भी बाल गंगाधर तिलक ने क्या की, स्थापना की। अब देखो भैया बाल गंगाधर तिलक के जीवन की मेन घटना वो क्या है। देखो 1897 की बात है अपनी। 1897 ईस्वी में पूना में पड़ा था भयंकर अकाल। कब की बात है? 1897 में पूना। यहां पर कौन सी बीमारी फैल गई थी? प्लेग। सॉरी अकाल बोल गया मैं। 1897 ईस्वी में पूना में प्लेग की बीमारी फैल गई थी और उस समय जो प्लेग कमिश्नर थे उनका नाम था आयरिस और रेंड। आयरिस और रेंड, ये दो अपने प्लेग कमिश्नर थे। इन्होंने प्लेग से निपटने की बजाय जो आम जनता थी, जो निर्दोष जनता थी, उनके ऊपर इन्होंने क्या किए? अत्याचार किए। इस बात की या इस घटना को या इस बेटी सरकार के इन अत्याचारों को बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में दर्शाया और एक लेख प्रकाशित किया। एक पंक्ति लिखी कि प्लेग से ज्यादा निंदनीय कार्य बेटी सरकार की कार्रवाई का है। इस प्रकार का एक लेख बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में दिया। इससे ऐसा कहते हैं कि इस लेख को पढ़कर दो चापेकर बंधु थे जिनका नाम था बालकृष्ण चापेकर। दो भाई थे ये, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर। इन्होंने क्या किया? दोनों ही ये भाई थे इसलिए इनको चापेकर बंधु के नाम से जानते हैं। केसरी में बाल गंगाधर तिलक ने जो लेख लिखा था उस लेख से इनकी आत्मा एक प्रकार से जागृत हुई, या कहते हैं कि इस लेख को पढ़कर उनमें जोश आया और इन्होंने क्या किया? इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। आयरिस और रेंड की हत्या कर दी। इस कारण बाल गंगाधर तिलक जो है इन्हें ब्रिटिश सरकार ने पकड़कर 18 माह के लिए कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। जेल में इसलिए डाला क्योंकि उनका लेख जो था वो कैसा था? एक भड़काऊ लेख था। इस वजह से इनको 18 माह की जेल हुई। बाल गंगाधर तिलक जो है वो भारत के पहले राजनीतिक कैदी थे। ध्यान रखना भैया, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। कितने माह की जेल हुई थी? 18 माह की जेल हुई थी। कई बुक में 8 माह भी लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल बात करें तो 18 माह की इनको क्या हुई थी? जेल हुई थी। इसी समाचार पत्र केसरी में बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। और इसी स्वराज्य की प्राप्ति के लिए बाल गंगाधर तिलक जो है वो ताउम्र या अपनी सारी जिंदगी में ब्रिटिश सरकार के साथ में क्या करते रहे? संघर्ष करते रहे। अब आता है अपने 1907। 1907 में होता है भैया अपने कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले भी। इस अधिवेशन में क्या होता है? कांग्रेस के दो टुकड़े हो जाते हैं, कांग्रेस गरम दल और नरम दल, अर्थात उदारवाद और उग्रवाद में बढ़ जाती है। और उग्रवादी नेताओं में प्रमुख नेता थे अपने लाल बाल पाल। ठीक है, तो 1907 के सूरत अधिवेशन डिटेल से अगर आप पढ़ना चाहो तो पिछला वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। उस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो टुकड़ों में बट गई, या एक प्रकार से कहे कि कांग्रेस ने गरम दल के जो नेता थे उनको कांग्रेस से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। और 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को अशांति के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके 6 साल के लिए बर्मा की मांडले जेल जो है वहां पर डाल दिया। और इसी जेल में रहते हुए बाल गंगाधर तिलक ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अपने गीता रहस्य। इसके अलावा देखो एक पुस्तक और लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने, द आर्किटेक्ट होम ऑफ द
वेदाज, ये दोनों पुस्तकें ही जो है वो किसकी है, बाल गंगाधर तिलक की है। 1908 में इनको 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। 1914 ईस्वी में ये रिहा हुए और रिहा होने के बाद में 1916 ईस्वी में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग क्या है ये आपको आगे जो वीडियो आएंगे उसमें अपने डिटेल से चर्चा करेंगे। 1916 ईस्वी में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की और 1916 ईस्वी में ही गरम दल और नरम दल वापस क्या हो गए, एक हो गए। लेकिन उसी समय की बात है 1918 ईस्वी में वैलेंटाइन सिरोल जो थे, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। किसने, वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। तब वैलेंटाइन सिरोल पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए बाल गंगाधर तिलक कहाँ चले गए, ब्रिटेन चले गए। और 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इस महान शख्स की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और ऐसा कहते हैं कि इनकी मृत्यु में लगभग 5 लाख व्यक्ति जो है वो क्या हुए थे, इनको कंधा देने के लिए शामिल हुए थे। इनकी जिस दिन मृत्यु हुई थी उस दिन पूरा का पूरा बम्बई शहर या पूरा महाराष्ट्र जो है, या एक प्रकार से करिए कि पूरा भारत जो है वो एक प्रकार से काफ़ी विचलित हुआ था, काफ़ी दुखी हुआ था, काफ़ी परेशान या शौर्य अपने कह दे कि काफ़ी रोया था। अपनी भाषा में अगर बात करें, क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी से पहले अगर कोई भारत का एक महान नेता की अपने बात करें, महान क्रांतिकारी शख्स की बात करें, एक देशभक्त की बात करें, तो वो कौन थे, अपने बाल गंगाधर तिलक। तो ये थे भैया अपने बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। ओके।